जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। और आज का जो हमारा सेशन है वो है हिंदी स्पेशल, जिसमें आपको जो जितने भी महत्वपूर्ण आपके कवि और उनकी रचनाएं हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको क्लास तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो आपकी डेली अपडेट्स आएंगी, कॉलेज अपडेट्स आएंगी, उनका भी नोटिफिकेशन हम आपको डे टू डे आपकी डेली लाइफ में देते रहेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है हालात ए कन्हैया किसकी रचना है। और बता दें कि आज शाम को या फिर कल आपको जो जीके के प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम वो वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इस वीडियो का रिव्यू जरूर दीजिए, क्योंकि आपका रिव्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि हमको बताता है कि हाँ हमको कहाँ पे इम्प्रूव करना है और आपको क्लासेस पसंद कैसी आ रही हैं, कितनी पसंद आ रही हैं, वो सब चीज़ें हमको आपके रिव्यूज़ से ही पता चलती हैं। सो रिव्यूज़ भी जरूर दीजिएगा। बहरहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 हालात ए कन्हैया, ये आपकी जो है अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, अगर आप हिंदी का सेशन अटेम्प्ट करते हो आपके एंट्रेंस एग्जाम में तो वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। रचनाओं से क्वेश्चंस अधिकतर फंसते ही फंसते हैं। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है आपको ये बताना है। और बता दूं कि जीके के लिए अब जो हमारी पहले वाली जो क्लासेस हैं, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के बैच के लिए हों, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के बैच के लिए हों, आपको वो सारी क्लासेस कवर करनी है, क्योंकि हर एक जो क्लास है सेपरेट क्लास में हमने हर एक नया क्वेश्चन डाला है, कुछ ना कुछ नया बताया है। सो वो सभी क्लासेस आपको भी करनी है। उनको आप करेंगे जब आपके पास बंडल ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगा। मैंने बार बार बोला है, अगर आप शुरुआत से हमारी वीडियो देख रहे हो, जब आपके पास बंडल ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो जीके का पेपर आएगा वो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे पृथ्वीराज रासो की बात करें तो पृथ्वीराज रासो का जो रचना है ये किसकी रचना है, तो चंद बरदाई की रचना है, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 परमाल रासो किसकी रचना है, आपको यहाँ पे ये बताना है। परमाल रासो, तो परमाल रासो किसकी रचना है। विद्यापति, नरपति नाला, जगनिक या फिर जगनिकी। ऑप्शन सेम हो गए हैं, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो है उत्तर ड़ा, जो आपका जगनिक है वो यहाँ पे सही आंसर बनेगा। अगर हम बात करें परमाल रासो की तो जगनिक ही यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। जगनिक, परमाल रासो जगनिक। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो उत्तर जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको इसका उत्तर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है। हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है। तो बात करें अगर हिंदी का पहला महाकाव्य आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा क्या चीज़ पूछी जा रही है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास, महाकाव्य, बहुत सारी रचनाएं, सब कुछ है। तो पहला महाकाव्य अगर पूछा जाएगा तो आपको लगाना है क्या, आपको लगाना है पृथ्वीराज रासो। क्या, पृथ्वीराज रासो। सो करेक्ट आंसर आपका पृथ्वीराज रासो बन जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारी अगली जो महत्वपूर्ण रचना है वो क्या है। तो अगली जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, कीर्ति लता। कीर्ति लता किसकी रचना है आपको ये बताना है। विद्यापति, नरपति नाला या फिर जगनिक। तो कीर्ति लता की अगर हम बात करते हैं तो विद्यापति यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आता है और अब बोलता है कि साखी किसकी रचना है। आपको बताना है साखी। साखी के साथ साखी, सबद, रमैनी, ये तीनों ही एक ही जो आपके यहाँ पे लेखक है इनकी रचना है। तो कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर जगनिक। साखी किसकी रचना है आपको ये बताना है। तो साखी जो है आपकी कबीरदास की रचना है, आपको ये याद रखना है। सुरसागर की बात करें तो सुरसागर किसकी रचना है आपको यहाँ पे ये बताना है। सुरसागर किसकी रचना है। तो सुरसागर, सुरसरा वाली, ये सब किसकी रचना है, सूरदास जी की यहाँ पे आपको रचनाएं देखने को मिलती हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है कि गीतावली, गीतावली किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 8। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए।
क्वेश्चन नंबर 8, गीतावली। यहाँ पे हम बात करें तो गीतावली हमारी किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना आपको गीतावली देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे यहाँ पे बात करें तो पद्मावत किसकी रचना है, आपको ये बताना है। सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, रट के जाइएगा एकदम। पद्मावत किसकी रचना है ये बताइए। तो पद्मावत की बात करें तो ऑप्शन नंबर घ मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। नरसी जी का मायरा, ये जो रचना है ये किसके द्वारा रचित है या किसके द्वारा लिखी गई है? नरसी जी का मायरा। ऑप्शंस अगेन आपके स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर मीराबाई। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो नरसी जी का मायरा आपका रिलेटेड है मीराबाई से। किससे? मीराबाई से। बरवे नासिका अगेन एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रचना है। बरवे नासिका किसकी रचना है यहाँ पे आपको ये बताना है। कबीरदास, सूरदास, रहीमदास या फिर जगनिक। तो बरवे नासिका किसकी रचना है यहाँ पे आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, बरवे नासिका आपका रहीमदास जी की रचना है, याद रखना है आपको। रहीमदास जी द्वारा रचित बरवे नासिका। यहाँ पे आपको बताना है मीराबाई जी के गुरु कौन थे? मीराबाई जी के गुरु कौन थे? तो मीराबाई जी के जो गुरु थे उनका नाम था संत रैदास। क्या? संत रैदास उनका नाम था मीराबाई जी के गुरु का। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पे जो रचना है वो क्या है। तो शिवा बावनी यहाँ पे रचना है। इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है यहाँ पे आपको बताना है। शिवा बावनी किसने लिखा है? तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। शिवा बावनी आपकी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भूषण द्वारा ये रचित है। शिवा बावनी भूषण द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि बिहारी सतसई जो एक आपकी इम्पॉर्टेंट रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है। इजी है, आप अगेन यहाँ पे बहुत ही सीधी तरीके से समझ सकते हो कि बिहारी सतसई यहाँ पे बिहारी लाल जी की रचना है। बिहारी बिहारी कॉमन है तो आप उससे यहाँ पे गेस भी कर सकते हो। तो प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर अगेन एक इम्पॉर्टेंट रचना है, आपको बताना है इनमें से किसकी यहाँ पे प्रेम सरोवर आपको रचना लगती है। प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूरदास, तुलसीदास या फिर जगनिक। तो प्रेम सरोवर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये लिखित है प्रेम सरोवर। हिम तरंगिणी अगेन एक इम्पॉर्टेंट रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है कि हिम तरंगिणी किसके द्वारा रचित है। तो हिम तरंगिणी की बात करें तो यहाँ पे माखन लाल चतुर्वेदी का नाम आता है। माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा ये हिम तरंगिणी लिखी गई है। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास आपका किससे रिलेटेड है, किसके द्वारा रचित ये वैदेही वनवास रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, सूरदास, तुलसीदास या फिर जगनिक। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो वैदेही वनवास जो है आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की एक महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट हम देखें तो काव्य मंजूषा। काव्य मंजूषा की बात करते हैं तो काव्य मंजूषा किसकी एक महत्वपूर्ण रचना है, आप पे आपको बताना है। काव्य मंजूषा की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये एक इम्पॉर्टेंट रचना है। काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी। साकेत किसकी महत्वपूर्ण रचना है? इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हो सभी लोग। साकेत। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो ऑप्शन ए आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साकेत जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। सरस्वती पत्रिका का संपादन या संपादन हाँ यहाँ पे होगा किसने किया था? सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है सांध्य गीत किसकी रचना है। सांध्य गीत किसकी महत्वपूर्ण रचना है?
तो सांध्य गीत की बात करें तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक महत्वपूर्ण रचना आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, झरना किसकी एक महत्वपूर्ण रचना है? यहाँ पे आपको बताना है झरना किसके द्वारा रचित है? कबीरदास, सूरदास, जयशंकर प्रसाद या फिर जगनिक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो है वो होगा आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है ये झरना। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, कामायनी किसके द्वारा रचित है? आपको बताना है, बार बार पूछे जाने वाली पुस्तक है ये। यहाँ पे आपको बताना है कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। सिमिलरली यहाँ पे अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बनता है कि कुकुरमुत्ता किसकी एक महत्वपूर्ण रचना है? कबीरदास, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला जी। तो कुकुरमुत्ता की बात करें तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है, निराला जी की, जहाँ पे जो निराला जी हैं उन्हीं की यहाँ पे ये रचना है कुकुरमुत्ता। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, अनामिका किसकी महत्वपूर्ण रचना है? आपको बताना है अनामिका किसकी महत्वपूर्ण रचना का नाम है, वो आपको बताना है। कबीरदास, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो अनामिका की बात करें तो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण रचना है। क्वेश्चन नंबर 26, ठंडा लोहा आपके सामने बनता है। ठंडा लोहा किसकी महत्वपूर्ण रचना है? यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 26 में बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, धर्मवीर भारती, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर जगनिक। तो ठंडा लोहा की बात करें अगर हम, तो ठंडा लोहा आपका धर्मवीर भारती से रिलेटेड है। धर्मवीर भारती की एक इम्पॉर्टेंट रचना आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि जो आत्महत्या के विरुद्ध एक इम्पॉर्टेंट रचना है ये किसके द्वारा रचित है? रघुवीर समय, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर जगनिक। तो आत्महत्या के विरुद्ध किसके द्वारा रचित है? तो आत्महत्या के विरुद्ध बात करें तो रघुवीर सहाय द्वारा रचित है, रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। तो नाव के पाँव द्वारा ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो नाव के पाँव की बात करें तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जगदीश गुप्ता द्वारा ये रचित है। नाव के पाँव, जगदीश गुप्ता। भटका मेघ या भटक मेघ की बात करें तो ये किसके द्वारा रचित है? आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, रघुवीर समाय, सुमित्रानंदन पंत, श्रीकांत वर्मा या फिर जगनिक। भटका मेघ। तो भटका मेघ की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि यहाँ पे है श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा जी द्वारा रचित है ये भटका मेघ। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर आता है, हरी घास पर चन भरी। हरी घास पर चन भरी ये जो है किसकी एक महत्वपूर्ण रचना आपको देखने को मिलती है? अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर जगनिक। तो हरी घास पर चनभर ये जो है आपकी, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो अज्ञेय द्वारा ये यहाँ पे लिखी गई एक महत्वपूर्ण रचना आपको देखने को मिलती है। सो गाइज, यही कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं थी मेरी तरफ से आप सभी के, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर सारी महत्वपूर्ण रचनाएँ आपको मिली हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। कल मैंने जैसा कि आपको बोला कि आज शाम को या फिर मतलब रात में 10 बजे तक, और या फिर कल सुबह आपको एक ऐसी वीडियो मिलेगी जिसमें आपको जीके के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो सब वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सो उसके लिए भी तैयार रहिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले भी हमने अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, उन पर भी हमने काफ़ी कुछ जो आपका मैटर है वो प्रोवाइड कर रखा है। सो उसको भी आप रिवाइज़ कर लीजिए और पढ़ लीजिए। आपके ही फ़ायदे के लिए सब चीज़ें हैं अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो उसका फ़ायदा उठाइए और सब कुछ पढ़िए। सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा, बट बशर्ते आपको मेहनत करनी है और रिवीजन करना है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अच्छे से खाइए पीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आ ही गया है, 21 को है। सो तब तक आप ऐसा कुछ मत खाइए जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो। अपना ख्याल रखिए जिससे यहाँ पे आपका हेल्थ जो है, हेल्थ इश्यूज़ ना आए और हेल्थ आपकी सही रहे, क्योंकि आपका जब हेल्थ सही रहेगी तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी।
तैयारी अलग चीज़ है, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस करना वो भी अलग चीज़ है। तो दोनों ही चीज़ आपको मेंटेन करके रखनी है और अच्छा भोजन खाइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।